वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को अभी ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि रिगार्डिंग वैकेंसी ऑफ यूपी जुडिशरी एंड एपीओ। ठीक है, तो इस बात को मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, आरओ एआरओ और पीसीएस का पेपर का आप देख रहे हैं क्या हाल है, इस समय कंडीशन क्या है। ठीक है, आयोग के पास इतना टाइम नहीं है अभी कि वो सारे एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करा देगा। ठीक है, वो अभी आरओ एआरओ और पीसीएस पर पहले आपका फोकस करेगा, उसके बाद ही वो पीसीएस जे पे आएगा। ठीक है, और कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोअर जुडिशरी की वैकेंसी होती है उस पर हाई कोर्ट का काम शुरू होता है आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसलिए सवाल उठा और इसलिए ऐसा जवाब आया कि मैंने अपने वीडियो में ये बोला था कि देखिए, एचजीएस की वैकेंसी आगे हो गई है। एचजीएस को जो प्री का पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो गया है आगे। ठीक है, तो लोगों का आया कमेंट में आया कि सर, एचजीएस तो हाई कोर्ट कराता है एंड लोअर जुडिशरी पीसीएस जे का पेपर आयोग कराता है। मुझे भी पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल सही बताया। उस बात से कोई भी मैं गुरेज नहीं है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई हाई कोर्ट कराता है एचजीएस और आपका एपीओ और पीसीएस जे कराता है आयोग। लेकिन आप एक बात पे ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए कि जैसे ही किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो वहीं से हाई कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जिस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा प्रोसीजरल नॉलेज भी आप रखिए कि क्या क्या घटनाक्रम होते हैं इसमें। जैसे ही कोई व्यक्ति आपका फाइनली सिलेक्टेड होता है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग में नहीं भेज देते हैं। ठीक है, वो जेटीआरआई डायरेक्ट नहीं जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसको पोस्टिंग मिलती है। पोस्टिंग करता कौन है? आयोग जी नहीं, पोस्टिंग करता है आपका, अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। हर स्टेट का अपना अलग अलग नियम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे ही आप सेलेक्ट होकर पहुंचेंगे, आपकी पहली पोस्टिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विद इन यूपी की जा सकती है। 3 महीने 4 फेजेस में ट्रेनिंग होती है, 3-3 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो आपको तुरंत 3 महीने के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप अपने सीनियर, जो वहाँ पे सीनियर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स या सिविल जज जूनियर डिवीज़न, और ये बात भी ध्यान से समझिए कि आपको हर कोर्ट में बैठाया जाएगा उन 3 महीनों में। ठीक है, मतलब आप जाएंगे तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न, एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीज़न, एडिशनल तो आप बन के जाएंगे सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सीजेएम, एसीजेएम। ठीक है, इन सब के साथ आपका उठना बैठना वहाँ पे होगा, वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट होगा और ये सब करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इस कन्फ्यूज़न को हटा दीजिए कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद हाई कोर्ट का काम आता है। जी नहीं, हाई कोर्ट का काम स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ यू सिलेक्टेड, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट विद इन यूपी, तुरंत हाई कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। तो अब ये बताइए, चाहे एचजीएस के थ्रू आप सिलेक्ट होके जाएं, चाहे यूपी पीसीएस जे के थ्रू आप सिलेक्ट होके जाएं, सारा काम करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट को आपका अपॉइंटमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आरओ एआरओ पीसीएस निपटा नहीं, एचजीएस आगे बढ़ गई है, पीसीएस जे वो करा देंगे, साथ में वो एपीओ करा देंगे। अब आप बताइए कि वो कितना एक साथ करा देंगे? क्या इतने सेंटर हैं? इतने सेंटर हैं भाई, सेंटरों की भी तो लिमिट है कि एक साथ आरओ एआरओ पीसीएस पीसीएस जे एपीओ एचजीएस सब करवा लेंगे। थोड़ा इन चीज़ों को समझिए, गंभीरता लीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आरओ एआरओ पीसीएस का रोड़ा हटने दीजिए, एपीओ का फॉर्म भर लीजिए, आएगा, पीसीएस जे से पहले आएगा। ठीक है, कई बड़े बड़े संस्थानों ने बोला है कि नवंबर में वैकेंसी आ रही है रिगार्डिंग पीसीएस जे की, उसको भी देख लेते हैं। आज हो गई आपकी कितनी, 15 तारीख। ठीक है, देख लेते हैं इस महीने में। अच्छी बात है, आ जाए भाई, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है आ जाए। अगर आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि कोई अगर वैकेंसी आ गई तो बड़ा गलत हो जाएगा मेरे चैनल के लिए या मुझे बहुत बुरा लगेगा कि बताइए ये क्या हो गया। अच्छी बात है वैकेंसी आ जाए, लेकिन जो एक लॉजिक है, जो एक सीन बन रहा है, उसके हिसाब से वैकेंसी नवंबर में नहीं आनी है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि
यूपी पीसीएसजे, यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे, यूपी एपीओ, इसमें बताए जा रहे हैं पीसीएस जे कि 218 पद है, इसमें बता रहे हैं लगभग 114 समथिंग बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब 218 ही आएंगे, कई लोगों का सवाल है कि 114 ही आएंगे, कई लोगों का सवाल है। तो देखिए, इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन 218 तो इसलिए गाना चल रहा है क्योंकि पेपर में आ गया था, और ये जो है ना, ये 6-7 महीने पहले पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो 218 और 114 जो भी है, मैं कह रहा हूँ यही संख्या आ जाती है। आपकी तैयारी कितनी है, संख्या तो आ गई, 218 भी आ गई, 114 भी आ गई, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, मान लीजिए वैकेंसी आज ही आ गई, आपकी तैयारी कितनी है, इसको तो देखिए ना भाई। आपका कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए, इस पर जाइए, ज़्यादा घबराइए नहीं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, ये आपका आफ्टर कुंभ या बहुत हद से हद हुआ तो मिड कुंभ में इसकी फॉर्म आ जाएगा। एग्जाम कुंभ के बाद ही होना है। यूपी एपीओ का फॉर्म भी, यूपी एपीओ का फॉर्म पीसीएसजे से पहले भरेगा और इसका प्री भी पीसीएसजे से पहले होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, तो आप लोग यूपी एपीओ और यूपी पीसीएस के दलदल में मत फंसिए, इस चक्कर में मत उलझिए, पहले कौन बाद में कौन। आपको मैं बता रहा हूं तरीका, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी आप लोग खुद एक प्रूडेंट व्यक्ति हैं, बुद्धिमान लोग हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अच्छा लगे तो अडॉप्ट करिए, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। मेरा अपना ये कहना है कि देखिए, यूपी पीसीएस जे, यूपी एपीओ, ठीक है, इसमें आपका बीएनएस, बीएनएसएस और सॉरी और बीएसए, इसमें भी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए सब सेम है ना, इसको घोट के पी जाइए। आपका कुछ इसमें नुकसान, किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान हो रहा है क्या? कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बीएनएस के साथ आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेम हियर। सेम हियर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ लेना आप, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो एक आपको एडिशनल बस ये पढ़ना है, बाकी आपका ये तो यार पीसीएसजे में भी है ना, तो पढ़ते रहो। इसको तो तब तक अपना कवर कर लो अच्छे से, उसके बाद जो आता है आपका, ये हो गया फर्स्ट पोर्शन। जो सेकंड आ रहा है वो है आपका स्टैटिक जीके ऑब्लिक करंट अफेयर, तो वो तो इसमें भी है भाई। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में मत फंसना, ज्योग्राफी को ही समझो। तो जीके करंट अफेयर इसमें भी है, जीके करंट अफेयर इसमें भी है, ये सारे कानून इसमें भी हैं, ये सारे कानून इसमें भी हैं। तो आप लोग मेरे हिसाब से क्या करिए, आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से, प्लस इस टॉपिक को अच्छे से, और ये आप डेली के अपने पाठ्यक्रम में इसको इन्वॉल्व कर लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसे ही आप इस ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब जैसे ही आप इस ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं, आपका पुलिस रेगुलेशन कंप्लीट होता है, आप अपने यूपी पीसीएसजी पे चले आइए ना। टीपीए भी पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़िए, एसआरए भी पढ़िए, टॉर्ट भी पढ़िए, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़िए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए, आपका हाथ किसने पकड़ा हुआ है, लेकिन एक तरीके से पढ़िए जिससे कि आप यहाँ पर भी अपना कंप्लीट कर ले, यहाँ पर भी जो आपका एक डर बना हुआ है यूपी एपीओ के प्री का, वो भी आपका समाधान हो जाए, यहाँ पे आप सेफ जोन में आ जाएं, और उसके बाद आप यूपी पीसीएसजी की तैयारी करें, वो आपका एडवांटेज है, ठीक है। तो ये रही बात मेरी एक, इस भ्रम में न रहते हुए आप इस तरीके को अपना सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात कि तैयारी को जल्दी कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तमाम कॉल्स आ रही हैं आजकल, केवल सवाल एक है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, ठीक है। भाई उनकी भी गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, हम भी परेशान रहते हैं, हम भी एस्पिरेंट हैं, सब परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी को आप कब तक अपने सर पे लेके चलेंगे। बात यह है, क्या केवल इस चीज़ में ही फंसे रह जाएंगे सुबह से शाम तक कि क्या पहले और क्या बाद में?
बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए और एक दिशा में चलिए कि पहले हमें यूपी एपीओ से जुड़े जो यूपी पीसीएस जे यूपी एपीओ में कॉमन है उसे खत्म करेंगे। पुलिस रेगुलेशन केवल यूपी एपीओ में है, उसको टाइम देके खत्म करेंगे। करंट स्टैटिक तो हमारा दोनों का पार्ट है, हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं स्ट्रैटेजी की। हाँ, एक चीज और याद आई, कल किसी ने कमेंट किया था। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर नीचा या अपने आप को ऊंचा दिखाने की मेरी बिल्कुल भी कोई आशा नहीं है, ना इससे मुझे कोई गोल्ड मेडल मिल जाना है। मैं बस इतनी बात कर रहा हूं कि किसी ने ये कमेंट किया था कि सर आप किसी को फोर्स मत करिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो मेरा जवाब ये था कि देखिए, और आज भी मेरा जवाब है, आप लोगों को मेरी टेस्ट सीरीज मत करिए भाई। कोई मेरा आपसे जोर ज़बरदस्ती नहीं है, या मैं बहुत हाईली फीस आप लोगों से रिसीव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है कि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मेरा केवल एक आप लोगों को ये सजेशन है कि जहाँ भी करना है वहाँ करिए, ठीक है। बाकी आप लोग अपने स्वच्छंद हैं, खुद का डिसीजन लेने में पूरी तरीके से आप लोग स्ट्रांग हैं, ले सकते हैं डिसीजन। करना हो ना करना हो वो आपके ऊपर है। मेरा अपना ये मानना है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज कहीं भी कर लीजिए भाई, कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है कि आप किसी को फोर्स मत करिए, तो मैं उनका भी बड़ा सम्मान से बोलता हूँ जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है कि भाई साहब, मेरी किसी को भी ऐसी कोई भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। जिसकी इच्छा हो वो जहाँ भी करे, ठीक है। लेकिन मैं आज भी बोलूँगा, और कल भी बोला था, आज भी बोलूँगा, कहीं भी करना है करो, लेकिन कर लो। क्योंकि 3 से 4 महीने बाद सर्कल बनाने पड़ेंगे सेंटर पे बैठ के, तो उस समय ऐसा ना हो जाए कि आपको कुछ नया नया लगे। और इस बार इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि इस बार न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगी। अगर दोनों लॉज आएंगे एग्जाम में, एचजीएस में तो खुल के बोल दिया दोनों आ रहे हैं, पूरी उम्मीद है एपीओ और पीसीएसजे में भी आएगा। तो अभी से उन चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। ओएमआर शीट खरीद लीजिए मार्केट से, अपने घर पे बैठ के न्यू लॉज ओल्ड लॉज को पढ़िए, खुद पेपर बना लीजिए। मुझसे भी मत बनवाइए, मुझसे मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पेपर बना लीजिए और ओएमआर शीट पर सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और मेरा किसी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं है, केवल एक चीज़ है और उस पर अडिग हो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, प्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैक्सिमम एमसीक्यू हमने कितने सॉल्व किए हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैक्सिमम एमसीक्यू पहला क्या है आपका, ये स्ट्रेटजी की बात हो रही है, बेसिकली प्री की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम एमसीक्यू आप सॉल्व करिए, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करिए। किससे सॉल्व करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ आज। सॉल्व आप किससे करिए, यहाँ पे मैं किसी का प्रमोशन, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे बेटर लगेगा वो मैं बोलूँगा, समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक सामर्थ अग्रवाल जी की किताब आती है, सामर्थ अग्रवाल। ये बेसिकली इंग्लिश वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस एमसीक्यू की, ये जो एमसीक्यू है, ये यहाँ पे केवल हो रहा है, किसकी बात कर रहा हूँ, लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल लॉ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या, न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए, न्यू क्रिमिनल लॉज की एमसीक्यू की जो बुक आई है नई वाली वो ले लीजिए, और ओल्ड वाली आपके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। मैक्सिमम सॉल्व, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मैक्सिमम सॉल्व, मैक्सिमम एमसीक्यू किसके, जीएस एंड करंट अफेयर। अब ये सुनिए, इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। किस किताब से करना है, देखिए मैक्सिमम एमसीक्यू के लिए आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी, नहीं होगी ले लीजिए। एक आती है लूसेंट की स्टैटिक जीके की एमसीक्यू, इसको परचेस कर लीजिए। या ओपी वर्मा साहब की आती है मार्क्समैन पब्लिकेशन की एमसीक्यू की, वो ले लीजिए। जो आपको अच्छी लगे
जो जिसके पास हो मैक्सिमम रोटेशन दीजिए, बार बार रिपीटिशन दीजिए, ठीक है। ये तो हो गई स्टैटिक। करंट अफेयर्स की आएंगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एक किताब स्पीडी। स्पीडी आपकी दोनों में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ये भी किताबें, ये जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, ये आपकी इंग्लिश वालों के लिए हो गई। और एक परीक्षा मंथन की आती है, परीक्षा मंथन, ठीक है। एमसीक्यू ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, परीक्षा मंथन। और एक आप ले सकते हैं घटना चक्र, घटना चक्र यहाँ पे और लगा दीजिए, ठीक है। ये एमसीक्यू की बात हो रही है, ये किताबें हो गई, ठीक है। स्पीडी भी आती है आपकी दोनों में। स्पीडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे एमसीक्यू बैक साइड में बुक्स की मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही रिलेवेंट है आपकी तैयारी के लिए। इसमें स्पीडी में आपको बैक में मिल जाएंगे लगभग 800 एंड अबव एमसीक्यूज, ठीक है। इसको ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। स्पीडी मेरे घर का पब्लिकेशन नहीं है, ना ही उसकी मुझे पैसा मिलता है पर यूनिट सेलिंग पे, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि कल कोई ऐसा सवाल ना हो जाए कमेंट में कि स्पीडी ही क्यों बोल रहे हैं। तो स्पीडी इसलिए बोल रहा हूँ, खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे। ल्यूसेंट, स्टैटिक, ये किताबें, ठीक है। क्या करना है, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व। 20 किताबें मत जुटाइए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे भाई, उसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो फिर सिंघल भी ले लें, सामर्थ भी ले लें, और भी जितने पब्लिकेशन है सब ले लें। क्यों ले लें, जब हमारा काम बन रहा है इसी में, तो हम ज़्यादा किताबें इकट्ठा करके क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया मैक्सिमम एमसीक्यू, मैक्सिमम एमसीक्यू, लॉ, जीएस एंड करंट अफेयर्स। 3 इंडेक्स, जो बहुत दिन से मैं आप लोगों को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। इंडेक्सेस ऑफ किसका, मैं एपीओ की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एपीओ की बात करूँगा, ठीक है। बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, यूपी पुलिस रेगुलेशन एंड एक्ट। और इसका इंडेक्सेस मैंने अपने ग्रुप में बच्चों को दे दिया है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर भी आप मेरा ले लीजिए, 7505757170, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो इंडेक्सेस तैयार करिए अच्छे से। इंडेक्स मैंने बताया था कैसे करना है, वैसे ही करिए, ठीक है। आपके इंडेक्स अच्छे से तैयार हो। इंडेक्स में क्या है, अभी इंडेक्स की स्पेशल बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एमसीक्यू इतना करना है, इंडेक्स देखना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी है किसकी, प्री की, ठीक है। और उसके बाद जब आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, इंडेक्स सॉल्व कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे तो आपका प्री की तैयारी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे साइड में आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी रिगार्डिंग हिंदी किताब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिंदी की तैयारी करते चलिए, ठीक है। लॉ की तैयारी करते चलिए, करंट अफेयर की ऑब्लिक जीएस की तैयारी साइड में लगाए रहिए। करिए क्या कि दिन के कम से कम 3 से 4 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे तो पढ़ता ही है हर व्यक्ति, आप दिन के 3 से 4 घंटे आप 4 आवर्स, 4 आवर्स आप इनको दे दीजिए, इनको, इनको और इनको। उसके बाद जो आपके 4 आवर्स बच रहे हैं आप इनको दे दीजिए, ठीक है। तो आपका साथ में मेंस और आपका प्री, इतने में आपका प्री हो जाएगा। अगर आप अच्छे से खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इंडेक्स को अच्छे से तैयार करते हैं, आपका प्री निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। साथ में मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी पे मैं भी बात करता हूँ, ये आप लोगों को समझ ही आ गया, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, मुझसे गलती से मिट गया,
7505757170। ठीक है। अब जब आपका ये सब हो जाए, आपका प्री के क्वेश्चन निपट गए, लॉ के, जीएस के आपके सब हो गए, रुकना तो है ही नहीं, जब तक एग्जाम के 2 दिन पहले तक लगातार टिक मार्क चलते रहना चाहिए। ठीक है। जब आपका ये सब निपट जाए उसके बाद आप अपना क्या एडिशनल में आप क्या करेंगे, पीसीएस जी के सब्जेक्ट को तैयार करते रहिए धीरे धीरे और अपने पीछे वालों को रिवीजन करते रहिए। ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे बड़ा परेशान है कि बुक्स के बारे में बता दीजिए कौन कौन सी बुक्स हम ले लें, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए भाई, जीएस की स्टैटिक ल्यूसेंट दोनों में आती है, हिंदी इंग्लिश, या ओपी वर्मा हिंदी इंग्लिश। ठीक है। करंट अफेयर की स्पीडी हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। पुलिस एक्ट रेगुलेशन सामर्थ अग्रवाल जी की बुक को रिकमेंड करता हूं। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। ठीक है। तो स्टैट जीके की बता दी ल्यूसेंट, करंट अफेयर की बता दी स्पीडी, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन की बता दी सामर्थ अग्रवाल, इंडेक्स के बारे में बता ही चुका हूं, इंडेक्स आपको दे चुका हूं। ठीक है। बेयर एक्ट सबके पास होगी। ठीक है। इतने से ही काम चल जाएगा। ज़्यादा आपको प्रोफेसर नहीं बनना है कि आप बहुत ज़्यादा जैन पांडे, केलकर, तकवानी और क्या कहते हैं पीएसए पिल्लई को लेकर बैठ गए और 1 महीना आपने उसमें ही लगा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को कवर करिए, जैसे बताया है अभी वैसे कवर करिए, अपना टाइम बांट लीजिए, आपका ईश्वर चाहेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, आज आप लोग इस वीडियो में ये भी समझ लीजिए कि मेरी टेस्ट सीरीज कैसे रन कर रही है, मैं क्या क्या टेस्ट सीरीज में कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है मेरी। तो यूपी एपीओ की प्री की चल रही है, यूपी एपीओ की मेंस की चल रही है। ठीक है। इसमें 10 पेपर्स करवाता हूं, इसमें भी 10 पेपर्स करवाता हूं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जिसमें कि 100 होते हैं लॉ के और 50 होते हैं जीएस ऑब्लिक करंट अफेयर के। ठीक है। और मेंस का पेपर मैं करवा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पेपर हो रहा है। ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे आपको शेड्यूल मिलेगा कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन मेंस में, एक पेपर में हर सब्जेक्ट के 10-10 होंगे, तो एक पेपर में कितने क्वेश्चन वो मैं आपको पूरा शेड्यूल सेंड करूंगा। ठीक है। तो देखिए ये टेस्ट सीरीज का मेरा एक ढांचा है, यूपी एपीओ में 10 पेपर करा रहा हूं और ये पूरा फॉर्मेट जो है यूपी एपीओ प्री का जो फॉर्मेट है वो वही फॉर्मेट है जो आप बैठ के आयोग के सेंटर में देते हैं। मतलब 150 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होगा और 100 नंबर का लॉ होगा, 50 नंबर का जीएस होगा। ठीक है। मेंस का पेपर मैं सब्जेक्ट वाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर मैं मिक्स करके कराऊंगा तो आप लोगों पे एक साथ बर्डन आएगा और तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। जो आने वाला मेरा टेस्ट सीरीज है वो होने वाली है उत्तराखंड की, वो होगी 24